कुछ ऐसे भी जाहिल टाइप के लोग, मैं आपको हमेशा चर्चा करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, वो आ जाते हैं कमेंट करने के लिए, जिनकी सोच देख करके लगता है कि नहीं, सोच नहीं, शौचालय की आवश्यकता है। और ऐसे जाहिल उसी में मच्छर की तरह जा कर के रहें, क्योंकि ये सुअर के नाम नुमाइंदे हैं, है ना। और मैं सीधे तौर पर कहता हूँ कि ये सुअर के जने हैं। इनके माँ बाप सुअर गटर की पैदाइश हैं, जिसके चलते ये गटर वाली भाषा ही बोलते हैं। इनकी गटर की भाषा है। इनका व्यक्तित्व, इनका कृतित्व, इस प्रकार की नीच हरकतें, है ना। और ये मेरे विचार से मैं तो सीधे कहता हूँ कि ये एक बाप के भी नहीं लगते, क्योंकि अगर ये एक बाप के होते तो हमने फ़ोन नंबर दे रखा है, मोबाइल नंबर, ठीक है, मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है इनको। नंबर दिया है मैंने 8115998001, व्हाट्सएप नंबर भी है। और साथ ही आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये मेरा गूगल पे नंबर भी है, मैंने इनको दिया हुआ है नंबर, सारा चीज़ क्लियर। लेकिन ये एक बाप क्यों हो तब तो कॉल करें। ये कॉल नहीं करते, सुअर की तरह बस वही आते हैं, लौटते हैं और लौट के चले जाते हैं। ठीक, तो इनको ज़रूर बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग हरामी टाइप के होते हैं, जिनका कोई पता नहीं रहता माँ कौन है को बाप कौन है ना, ऐसे लोग निश्चित रूप से, है ना, इसी प्रकार की अभद्र भाषा बोलते हैं, है ना। इनको चैनल पे दिखाई जाने वाली हर बात झूठी लगती है, जो कि सच रहता है। मान लीजिए अगर यह हर बात सच हुई है, जैसे कि परीक्षा वाली बात हमारी सच हुई है, तो कमेंट करके क्या कह रहा है, कह रहे थे सितंबर में पेपर हो जाएगा। एक अनुमान व्यक्ति ने उस समय जताया था, बाकी चैनल्स भी जता रहे थे, बाकी चैनल्स भी आपको कह रहे थे, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि अभी परीक्षा हो जा रही है, अभी परीक्षा हो जा रही है। लेकिन इस बार हमने आप लोगों को बाकायदा विज्ञप्ति दिखाई, आप लोगों को बताया, और आंतरिक रिपोर्टिंग इस तरीके की हमारी रही। जो भाषा हम बोल रहे हैं, हमको ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन ऐसे लोग, वो कहते नहीं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ऐसे लोग लातों के भूत हैं और ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, वही तो मैं चैलेंज करता हूँ कि हिम्मत हो तो कॉल करके आ जाओ और व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, हिम्मत हो तो। हम तो खुले डंके के चोट पे खुले हम ताल ठोक करके कहते हैं कि हिम्मत हो तो आ जाओ, सीधे कहता हूँ, है ना। ऐसे लोगों से कहता हूँ जो लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं, तो लिमिट में रहें, अन्यथा बहुत लोग मज़े मार रहे हैं इस समय। ऐसे लोगों के साथ में यही व्यवहार होगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों, कैबिनेट की मीटिंग, और कैबिनेट की मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मैं आपको अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि कैबिनेट ने कई चीज़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार किया, और उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब आप लोगों को परीक्षा के लिए किसी प्रकार से परेशान नहीं होना पड़ेगा। खूब बढ़िया आप लोग तैयारी कीजिए, तो तैयारी कीजिए। इसलिए कहा गया है कि आप लोग 31 जनवरी तक परीक्षा और रिजल्ट इत्यादि की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। कैबिनेट के इस मुहर के साथ ही परीक्षा होने का रास्ता साफ हो गया है। तो ये मान के चलिए कि 31 जनवरी कहा गया है, और उन्होंने कहा है कि अगर 15 से 20 दिन ज़्यादा लगें तो आप ले सकते हैं किसी विशेष परिस्थितियों में। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि 20 फरवरी तक आपके परीक्षा और रिजल्ट और नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे। बहुत दिनों से अभ्यर्थियों के मन में इस बात को लेकर के लालसा उत्पन्न हो रही थी, उनके मन में बार बार ये बातें आ रही थी कि शिक्षक भर्ती में जूनियर में हमें मौका मिलेगा कि नहीं। तो जूनियर में आपको मौका मिल रहा है। जूनियर में बीएड वाले ही रखे जाएंगे, बीएड वालों की ही नियुक्ति होगी, इस पर बीटीसी इत्यादि की मान्यता नहीं रहेगी। इस बार उससे बीटीसी बाहर किया जा रहा है, क्योंकि 6 से 8 में पढ़ाने के लिए बीएड अर्ह है और उसको उसमें मान्यता मिल रही है। निश्चित रूप से दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए जो भी मित्र हमारे, जैसे बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जो कि वहाँ पर मैसेज करते हैं, और कई ऐसे हैं जो कि गलती से वीडियो कॉल करने लगते हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा, देखिए, आप भी प्रतिष्ठित हैं और हम भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो इस नाते आप और हम वीडियो कॉल पे तो बात नहीं कर सकते ना। वीडियो कॉल पे विशेष स्थितियों में कभी हो गया तो बात कर लिए। उससे वीडियो कॉल बुरा नहीं है, लेकिन वीडियो कॉल आप उस व्यक्ति के पास में करें तो उत्तम रहेगा
जो आपको बखूबा जानता है, खूब अच्छे तरीके से जानता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए है ना, पूरी तरीके की प्रक्रिया चल रही है, ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी सभी भर्तियों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने जा रहा है। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि भर्तियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टतः कहा कि आदेश भेजा जा चुका है भर्तियों के लिए। हमने आप लोगों को पहले बताया था, जैसे चुनाव समाप्त होगा वैसे ही आप लोगों का ये सिपाही भर्ती का रिजल्ट आउट हो जाएगा। देख लीजिए, आउट हो गया, रिजल्ट भी आउट हो गया। अभी परसों ही चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन देखिए आउट हो गया रिजल्ट। तो कहने का मतलब ये कि 20 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ और आपका 21 तारीख को रिजल्ट आ गया। उसी प्रकार से आप लोग भी हैं, हम भी हैं। आप लोग इंतज़ार करिए, देखिए सीधे तौर पे 25 तारीख को होने वाली मीटिंग में आप लोगों के परीक्षा के कार्यक्रम को विषयवार जारी करने का निर्णय हुआ है और ये 100% तय है कि यह कार्यक्रम जारी हो जाएगा। किसी प्रकार कोई मंशा इस प्रकार की नहीं है, इस प्रकार का कोई दुराव नहीं है। निश्चित रूप से इसको आना ही आना है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जूनियर भर्ती को लेकर के कई दिनों से आप लोगों के मन में भी असमंजस था और सरकार भी असमंजस में चल रही थी कि इसका विज्ञापन दिया जाए अथवा नहीं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसका विज्ञापन 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। जूनियर एडल्ट की भर्ती हो या आपके जूनियर भाषा शिक्षकों की भर्ती अथवा आपके सोशल साइंस की भर्ती, जाहिर सी बात है कि ये शिक्षक बहुत ज़रूरी हैं और अनिवार्य हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी की भर्तियों के अतिरिक्त आप लोगों को नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में होने वाले है ना महाकुंभ के सिलसिले में भी काफ़ी भर्तियां सरकार निकालने जा रही है। मैंने ही आपको बताया था कि परिवहन विभाग में चालकों की भर्ती होगी, उसकी भर्ती भी 1 हफ्ता के अंदर शुरू कर दी जाएगी, ताकि दिसंबर तक प्रक्रिया पूर्ण करके संविदा पे ये भर्ती है इंटरव्यू बेस पर रखा जाएगा, चालक की ट्रेनिंग करके, क्योंकि परीक्षा करा पाना इतनी जल्दी संभव नहीं है। तो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे और आपके प्रशिक्षण के आधार पर आपकी नियुक्ति इसमें होगी, आप फॉर्म भर पाओगे। फिलहाल 7,500 पदों की वैकेंसी है। परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसका ऐलान कर दिया है कि 7100 के ऊपर इसकी भर्ती है और इस भर्ती के लिए आप लोग संविदा बेस पे आवेदन कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर इसका नियुक्ति, मेरिट और प्रशिक्षण के आधार पर, प्रशिक्षण जांच के आधार पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो ऐसा नहीं कि सरकार बैठी हुई हाथ पे हाथ धरे रखे, सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रकार का प्रयास है जिससे कि कोई उंगली न उठा पाए। दोस्तों, आप ये अच्छे तरीके जानते हैं कि यदि उंगली उठती है तो इससे पूर्णतः अगर देखा जाए तो राष्ट्र की छवि प्रभावित होती है, प्रदेश की छवि प्रभावित होती है। सबको मालूम है अच्छे तरीके से कि इसका फाइनली रिजल्ट क्या होने वाला है, ये सबको मालूम है, सब उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग सही ढंग से, अच्छे ढंग से कार्य करते रहें और शिक्षकों की भर्ती के लिए आप लोग प्राणपण से लग जाएं, है ना। अगर लग जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, और लापरवाही करेंगे तो इसका भुगतान करने के लिए स्वतः आप तैयार रहिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलटी, बीएड वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे, बीएड वालों के लिए भर्ती ही है और आप लोगों को लगातार मेरे विचार से इस पे लगने की आवश्यकता है। अगर आप लगेंगे नहीं तो आप कर भी कुछ नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा करना है तो इसके लिए प्राणपण से लगाना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएँ और स्वयं भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम चैनल पे है ना 1 से 2 सब्सक्राइबर अवश्य जोड़ें पर कैंडिडेट। अगर 1 से 2 आप जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, मैं इतना जानता हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे बीएड के अभ्यर्थी हैं
उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ढेर सारी भर्तियां लेके आ रही है और इस भर्ती के लिए आप लोगों को लगातार अपडेट दी जाएगी। बस यही कहना है कि आप लोग लगातार हमारे साथ में बने रहें। कहीं भी अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है तो बेहिचक आप उस समस्या का समाधान हमसे कराएं। यही सारी चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों है ना, उत्तर प्रदेश सरकार भर्तियां निकालने जा रही है। अब आपको स्वयं उस पर दिख जाएगा, हमको उसमें कुछ ज़्यादा दिखाना नहीं है। हम यही सीधे कह रहे हैं कि उस पर आपको स्वयं दिख जाएगा। जमाई तक आ जाती है कभी बढ़ाकर, है ना। तो मित्रों, अगर आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेना चाहते हैं जिसे पढ़ करके आपका सिलेक्शन तय है, तो आप कृपया 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके अपना नोट्स आप बुक कर सकते हैं, है ना। यही आपसे कहना है। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हो, है ना, और सब कुछ आपके साथ में अच्छा भी हो रहा है। मैं ये जानता हूँ कि बहुत से लोग निराशा में डूबे रहते हैं, हमेशा निराशाजनक बातें करते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इस ज़िंदगी में आशा निराशा ये एक दौर होता है दोस्तों, है ना। अगर आप इस दौर का अनुपालन नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम ये मानेंगे कि फिर आप पीछे रह जाते हैं ना। बने रहे हमारे साथ में। किसी प्रकार कोई समस्या हो, उस समस्या को भी लिख करके आप अवश्य भेजें 8115998001 पे। उस पर हम एक वीडियो बना देंगे और आप लोगों को डिटेल भी तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये भी मैं कहूँगा कि लगातार आप लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है, लगातार आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अच्छा पढ़ें ताकि सफलता आपका कदम चूमे। हमारी शुभकामनाएँ, आशीर्वाद आपके साथ हैं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे नोट्स से पढ़ लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, है ना, लिखित गारंटी देता हूँ, कार्ड के साथ भेजा जाएगा कि हमारा संस्थान आराध्या न्यूज़ आप लोगों को और अनिल सार्थक न्यूज़ चैनल आपको ये वादा करता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर हमारे जैसे नोट्स ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको इसी नोट्स से सफलता मिल जाएगी। तैयारी आपको करनी है, हमारा परिश्रम है, आप लोग उस तैयारी को कीजिए। अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो हमारा परिश्रम सफल होगा, कहना हमारा धर्म है। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हो, उस पर ज़्यादा बोलने क्या है ना, ज़्यादा बोलने लायक नहीं है। ज़्यादा बोलेंगे तो भी आपको ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इनको बोलना नहीं चाहिए। कई लोगों ये भी मैं ये देखता हूँ कि वो कई ऐसे जाहिल इस प्रकार के वाहियात कमेंट करते रहते, देख के गुस्सा रखती है। उनको और कोई काम नहीं है, वो दूसरों की प्रगति नहीं देख सकते, दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते ना, और दूसरों को बढ़ता नहीं देख सकते तो इसी प्रकार की बातें करते हैं। तो उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं। अपनी नज़र में तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि अपने पैरों पर गुणागणित कर रहे हैं, पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और हमारा क्या जा रहा है, हम तो देखिए सीधे तौर पे आपको बता देना चाहेंगे कि सही रिपोर्टिंग करना ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं वही कर रहा हूँ, है ना। मैं उन रिपोर्टर्स में नहीं हूँ जो मक्खन लगा किसी से बात करते हैं। जो बात है तो है, सीधी सी बात है, ठीक। बाकी अब दोस्तों इतना ज़रूर जान लीजिए, आने वाला समय बड़ा बेकार होने वाला है। परीक्षा का पूरा पैटर्न बदल रहा है और जब पैटर्न बदल जाएगा तो आपको नए सिरे से पढ़ाना होगा। ये भी तो तय है, नए सिरे से पढ़ना होगा। अतः मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरीके का प्रयास कर लें ताकि इसी वाली वैकेंसी में आपको जीवन दान मिल जाए। और जब आप प्रयास ही करना बंद कर देंगे तो फिर अब क्या क्या मिलेगा। यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, हमारे चैनल पर कोई भी चीज़ फेक नहीं दिखाई जाती, कोई चीज़ झूठी नहीं दिखाई जा सकती। आज का समय का युग है, आपके पास में बहुत से चैनल्स हैं जिनको हमने सब्सक्राइब भी कर रखा है ना। विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे कई ऐसे लोग आते हैं आपको अपडेट देने, जिनका टीजीटी पीजीटी से या बीएड परिवार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आकर के डिटेल देते हैं और रोज़ रोज़ दावा करते हैं। मैंने कई कोचिंग संस्थानों पर ताले लगवाए
जिनमें पढ़ाया जा रहा था लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। मैं मानता हूँ कि उनकी यही खिसियाहट रहती है जो इन प्रकार के जाहिलों को भेजते हैं, दोगलों को भेजते हैं, है ना, और निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें करते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्या बोलें, बनने हमारे साथ में। धन्यवाद। आपसे दिन शुभ हो।